Hello friends, this is Sagar. Welcome back to my YouTube channel Cycle and Parts Room. And today we'll be looking at how to shift gears in a multi-speed bicycle. So as you can see, this is a 24-speed combination multi-speed bicycle. This contains 3 speed in the front, 8 speed at the rear, which makes it 24-speed combination. This bicycle contains Shimano Altus rear derailleur and Shimano Tony TY 510 front derailleur. तो ये तो बात होगी इसकी स्पेसिफिकेशंस की। हालांकि हमें बाइसिकल की स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा ध्यान देना है इसकी शिफ्टर की स्पेसिफिकेशंस, इसकी ड्रिलर्स की स्पेसिफिकेशंस एंड इसकी फ्री व्हील की स्पेसिफिकेशन पे, बिकॉज आज हम ड्राइव ट्रेन की शिफ्टिंग को स्टडी करेंगे। ये इस पार्ट को हम कहते हैं शिफ्टर, and shifter contains a lever which is a brake lever and a shift lever. So as you can see, these two are shift levers and this specific सबसे बड़ा वाला जो lever है ये एक brake lever है। तो ये Shimano की EF 500 मॉडल है। Shimano EF 500 मॉडल में भी 2 टाइप्स आते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होते 2 फिंगर टाइप। तो ये 2 फिंगर टाइप है, विच मीन्स जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो आप विल बी यूजिंग ओनली 2 फिंगर्स, यानी कि आप सिर्फ 2 फिंगर से ब्रेक प्रेस करेंगे लाइक दिस, एंड राइट साइड में लाइक दिस। एंड 4 फिंगर्स में आपको अपने चारों फिंगर्स को यूज करना है ब्रेक को प्रेस करने के लिए। हालांकि ये 2 फिंगर टाइप है, बट 4 फिंगर में क्या डिफरेंट होगा इस शिफ्टर से? ये 504 फिंगर में बस ये लिवर लेंथ जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। एंड ये जो आपको कर्व दिख रहा है यहाँ पर, वो कर्व ना के बराबर होगा, वो एक काइंड ऑफ स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा लिवर, और उसकी लेंथ होगी बड़ी। तो 4 फिंगर टाइप में आपको क्या बेनिफिट हो जाता है कि आपको जो होल्ड है ब्रेक लिवर पे वो ज़्यादा मिलता है। बट लोग 2 फिंगर टाइप इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका वेट कम रहता है, एंड साथ ही साथ 2 फिंगर टाइप में आपको अपनी एफर्ट कम लगानी पड़ती है, यानी एफर्ट आपका रिड्यूस हो जाता है ब्रेकिंग में, ठीक है। तो शिफ्टर में 2 टाइप्स के आते हैं, एक 2 फिंगर और एक 4 फिंगर टाइप। और ये एक इजी फायर शिफ्टर है, विच मीन्स इस शिफ्टर में आपको पुश एंड पुल मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ेगा टू शिफ्ट गेयर्स। वेयरएज इसमें एक रेवो शिफ्टर टाइप भी होता है जिसे आपको रोटेट करना होता है, ठीक है। तो वो रिवॉल्यूशन शिफ्टर्स पहले आते थे रोटेट करने वाले। आजकल 21st सेंचुरी में वो शिफ्टर्स को मोस्ट ऑफ द कंपनीज अवॉइड कर देती, क्योंकि वो शिफ्टर जब आप शिफ्ट करेंगे तो जो वो शिफ्टर को होल्ड करने के लिए रबर का यूज़ किया जाता है वो टाइम के साथ साथ थोड़ी मेल्ट हो जाती है, थोड़ी पिघल जाती है, बिकॉज धूप भी पड़ती है उस पर, गर्मी भी रहती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो उसके कारण शिफ्टर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती है। इसलिए ये लोग मेटल शिफ्टर विथ फाइबर कास्ट शिफ्टिंग लीवर के एंड में लगा देते हैं ताकि प्रॉपरली हम शिफ्टिंग कर पाएँ और हमारे हाथ भी ना कटें। तो इसलिए फाइबर कास्ट का यूज़ किया जाता है एंड्स में। तो आप देखेंगे एंड्स में फाइबर कास्ट है, बट एक्चुअली इस फाइबर कास्ट पोर्शन के अंदर एक मेटल का लीवर ही है, ठीक है। तो ये शिफ्टर की रिगार्डिंग बात। अब हम फ्रंट ड्रिलर को देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये एक फ्रंट ड्रिलर है, इसका मॉडल नंबर FD TY 510, विच इज़ compatible फॉर 3 स्पीड फ्रंट एंड रियर 6, 7 एंड 8 स्पीड, ठीक है। देन ये है चेन व्हील, ठीक है। इस चेन व्हील में आपको 3 चेन रिंग दिखेंगे। 1 सबसे लेफ्ट वाला आप देख पा रहे होंगे, सबसे लेफ्ट वाला चेन रिंग 1, देन ये 2 जिसमें चेन अभी चढ़ी हुई है, देन ये 3। तो फ्रंट में इस स्पेसिफिक बाइसिकल में 3 चेन रिंग है, 1, 2 एंड 3, एज इट कैन बी सीन इजीली। 1 जो फर्स्ट चेन रिंग है वो सबसे लेफ्ट वाला है, जो सेकंड चेन रिंग है जिसपे चेन अभी एट प्रेजेंट चढ़ी हुई है वो सेंटर वाला है, एंड थर्ड वाला सबसे राइट मोस्ट चेन रिंग है। तो चेन व्हील में हमें क्या पता चला कि 3 टाइप ऑफ चेन रिंग होते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। और चेन रिंग में जब चेन शिफ्ट करेगी तो उसका कंट्रोल फ्रंट डिरेलियर के पास है,
एंड हम फ्रंट डिरेलियर की शिफ्टिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, यूजिंग द लेफ्ट लिवर, जिसमें यहाँ पर 1, 2 एंड 3 डिनोट किया गया है शिफ्टर पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है हाई, HIGH। इसका मतलब 2 से 3 अगर आपको जाना है, यानी सेकेंड चेन रिंग से थर्ड चेन रिंग अगर आपको जाना है, तो आप हाई को पुश करेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको 2 से 1 आना है, यानी सेकेंड चेन रिंग से फर्स्ट चेन रिंग आना है, तो आप हाई के ऑपोजिट लो को पुल करेंगे। ठीक है, तो वो 1 पे आ जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस आप खड़े खड़े मत करिएगा, वो मैंने आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा दिया। तो ये हमेशा प्रैक्टिकली रनिंग कंडीशन में ही करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गई बात रिगार्डिंग द फ्रंट शिफ्टर्स, लेफ्ट हैंड साइड का शिफ्टर्स एंड फ्रंट का डीरेलियर और फ्रंट का चेन व्हील, चेन रिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पीछे के शिफ्टर के लिए, विच इज़ द राइट हैंड साइड का शिफ्टर। तो एज वी हैव चूजन 24 स्पीड बाइसिकल, तो हमने 24 स्पीड की बाइसिकल ली है, तो इसमें आपको 8 स्पीड दिखेंगे। तो ये 8 स्पीड आप देखेंगे इस पे डिनोट किया गया 1, देन डॉट। तो ये डॉट क्या दिखाता है, डॉट 2 दिखाता है, देन 3, देन डॉट। तो ये जो डॉट है ये 4 दिखा रहा है, देन 5th इज ऑल्सो शोन बाई डॉट, 6 जो है वो नंबर न्यूमेरिकल में लिखा है, देन 7 इज डॉट, देन 8 इज नंबर। अब हम आ जाते हैं पीछे के फ्री व्हील पे और पीछे के ट्रेलर पे। तो ये ट्रेलर शिमानो एल्टस RDM 310, इसका काम है पीछे के चेन को शिफ्ट करना एक स्प्रॉकेट से दूसरे स्प्रॉकेट पे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने सामने इसे चेन रिंग कहा था 1, 2, 3, फर्स्ट चेन रिंग, सेकेंड चेन रिंग, थर्ड चेन रिंग, एंड रियर में हमें इन्हें स्प्रॉकेट कहना है क्योंकि ये फ्री व्हील है। तो स्प्रॉकेट में भी ऐसा ही रहता है एनोलॉजी, फर्स्ट स्प्रॉकेट, सेकंड स्प्रॉकेट, थर्ड स्प्रॉकेट, फोर्थ स्प्रॉकेट, फिफ्थ स्प्रॉकेट, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ स्प्रॉकेट। तो क्योंकि ये एक फ्री व्हील है, इस पे 8 नंबर ऑफ स्प्रॉकेट लगे। ठीक है, और हमने एक 24 स्पीड कॉम्बिनेशन बाइसिकल लिए, तो फ्रंट में 3 चेन रिंग और पीछे पे 8 स्प्रॉकेट हो गए। तो इन टोटल वी गेट 24 कॉम्बिनेशंस, दैट्स वाई वी कॉल इट एज 24 स्पीड कॉम्बिनेशंस। बिकॉज फ्रंट में अगर हम फर्स्ट चेन रिंग में हैं, तो रियर में हमें 8 स्प्रॉकेट्स मिल जाते हैं फ्रंट की 1 चेन रिंग के साथ, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुए। देन सिमिलरली सेकेंड चेन रिंग के साथ भी 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको पीछे के, थर्ड चेन रिंग के साथ भी आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इन तीनों 8 को अगर आप टोटल करेंगे तो 24 स्पीड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, कुछ लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देते 8 के साथ, बट 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको बस ये चीज़ समझना है कि हर एक चेन रिंग के लिए पीछे के 8 पॉसिबल स्प्रॉकेट्स ओपन है। ठीक है, सेकेंड चेन रिंग के लिए भी 8 ओपन है, थर्ड चेन रिंग के लिए भी 8 ओपन है। ठीक है, तो ये हो गई बात रिगार्डिंग द फ्रंट ड्रिलर, रियर ड्रिलर, फ्रंट चेन व्हील एंड रियर फ्री व्हील। ठीक है, तो यहां पर भी जो काउंटिंग होगी स्प्रॉकेट्स की, वो टुवर्ड्स द लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट एज यू कैन सी देयर इज अ ब्लैक कलर स्प्रॉकेट, दिस ब्लैक कलर स्प्रॉकेट इज फर्स्ट स्प्रॉकेट। उसके बाद दिस इज द सेकंड स्प्रॉकेट, देन ये थर्ड स्प्रॉकेट है, देन फोर्थ स्प्रॉकेट, फिफ्थ स्प्रॉकेट में हमारी चेन रैप्ड है अभी। ठीक है, देन ये सिक्स्थ स्प्रॉकेट हुआ, देन सेवंथ स्प्रॉकेट, देन एट्थ स्प्रॉकेट। तो इन टोटल वी हैव 8 स्प्रॉकेट्स, और सबसे लेफ्ट वाला इज नंबर 1, देन नंबर 2। एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट द नंबर इंक्रीजेस। सामने में भी चेन रिंग में हमने वही एनालॉजी अप्लाई की थी। सबसे लेफ्ट वाला जो रहेगा चेन रिंग वो 1 रहेगा, देन सेंटर वाला 2, देन सबसे राइट वाला 3। अब देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी आप खड़े खड़े गियर शिफ्ट मत करिएगा, यानी जब साइकिल रेस्ट कंडीशन में हो, आइडल कंडीशन में हो, तो कभी भी आप गियर शिफ्ट मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस our shifter is displaying number 2 front and number 5 rear। इसका मतलब फ्रंट में जो चेन है वो सेकेंड चेन रिंग में है अभी एट प्रेजेंट, एंड रियर में जो चेन है वो 5th स्प्रॉकेट में। ठीक है, हमारी चेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइकिल जब राइडर ने
आइडल स्टेट में डाली, यानी रेस्ट के स्टेट में डाली, यानी खड़ी की, कहीं पर भी पार्क की, तो उन्होंने लास्ट टाइम ये साइकिल को 2 और 5 पे चलाकर पार्क किया था, फ्रंट 2 एंड रियर 5। ठीक है, तो हम अपनी चेन को चेक कर लेते हैं कि वो 2 और 5 में है कि नहीं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो हमारी चेन है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यू कैन सी इट कि सेकेंड चेन रिंग में हमारी चेन है, विच मीन्स कि शिफ्टर का डिस्प्ले करेक्ट शो कर रहा है। एंड रियर में 5th में स्प्रॉकेट होना चाहिए, यानी सॉरी 5th स्प्रॉकेट में चेन होना चाहिए। तो देखिए क्या 5th स्प्रॉकेट में चेन है, 1 2 3 4 5, हाँ 5th स्प्रॉकेट में चेन है, विच मीन्स शिफ्टर क्या डिनोट करेगा कि रेस्ट कंडीशन में आने से पहले आपकी साइकिल किस गियर कॉम्बिनेशन में चल रही थी। तो हमारी केस में गियर कॉम्बिनेशन है वो फ्रंट 2 एंड रियर 5। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कभी भी खड़े खड़े गियर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 1 को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल कहीं पार्क करी, फॉर एग्जाम्पल आपने जिम जाते हो, तो आपने जिम के बाहर या फिर अपने डांस क्लास के बाहर साइकिल को पार्क कर दी, उसे लॉक कर दिया। अब कोई दूसरा आया जिसे साइकिल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एंड वो आके ये शिफ्टर को बेल समझकर, मान लो उसने इस शिफ्टर को बेल समझ लिया, घंटी होती है ना, घंटी ट्रिंग ट्रिंग बजती है, तो उसने ऐसा बेल, उसको लगा कि यार ये बेल है, चलो एक बजा के देखते, तो बजाया ऐसा, और फिर वो पीछे भी बजा दिया ऐसा, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो चला गया वापस। ठीक है, वो चला गया आपके साइकिल से दूर, और वो चला गया अपना, वो बाइक लेके चला गया, वो कहीं पर भी अपने घर चला गया। ठीक है, अब आप अपने जिम से वापस आए या फिर आप अपने डांस क्लास से वापस आ रहे हैं। अब आपको फर्स्ट थिंग, ये गियर साइकिल की डिसिप्लिन होती है, आपको पहली चीज़ क्या करनी है, अपने शिफ्टर का डिस्प्ले चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा शिफ्टर का डिस्प्ले क्या शो करता है। तो शिफ्टर का डिस्प्ले शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड 1, ये रेड वाली मार्क दिख रही होगी आपको, तो ये शो कर रही है लेफ्ट साइड 1 एंड राइट साइड 7। ठीक है, ये .7 है। तो शिफ्टर के डिस्प्ले के हिसाब से जो हमारी साइकिल हमने पार्क करने से पहले फ्रंट 1 पे एंड रियर पे 7 पे छोड़ी थी। ठीक है, ये शिफ्टर डिस्प्ले के हिसाब से। तो अब हम चेन चेक करते हैं कि क्या हमने 1 और 7 पे ही छोड़ी थी। देखते हैं भाई चेन कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारी चेन एज यू कैन सी फ्रंट पे नंबर 2 पे ही है अभी भी, एंड रियर पे नंबर 5 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने हमारे शिफ्टर को नंबर 2 से नंबर 1 शिफ्ट कर दिया है आइडल स्टेट में। अगर ये रनिंग स्टेट होता, अगर ये रनिंग कंडीशन में शिफ्ट किया होता किसी ने, तो ये जो चेन आपको सेकंड नंबर पे दिख रही है वो सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर आ जाती, अगर ये रनिंग कंडीशन में होता तो। पर क्योंकि हमारी बाइसिकल एक आइडल स्टेट में थी, रेस्ट कंडीशन में थी, तो चेन शिफ्ट नहीं हुई, हालांकि शिफ्टर शिफ्ट हो गया। तो अब हमें इसे करेक्ट करना है। फ्रंट से हमने देखा कि चेन नंबर 2 पे है, यानी सेकंड चेन रिंग पे, तो आप भी शिफ्टर को सेकंड पे ला देंगे आइडल स्टेट में ही। साइकिल चलाना चालू नहीं करना है आपको, पहले शिफ्टर को नंबर 2 पे लाना है, पहले करेक्ट करना है। एंड रियर में हमने चेक किया था कि वो नंबर 5 पे था चेन, नंबर 5th पॉकेट पे, बट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 7, तो अभी इसे खड़े खड़े 5 पे ला देते हैं। अब हम साइकिल को चलाना चालू कर सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी चेन उतर जाए, या हो सकता है आपका ड्रिलर बेंड हो जाए। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन आ सकती है, इसलिए लोग गियर साइकिल से डरते भी है जनरली। तो रूल 1 क्या था कि कभी भी आइडल स्टेट में गियर को शिफ्ट मत करना। ठीक है, खड़े खड़े कभी भी गियर शिफ्ट मत करना। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गियर पैटर्न भी कहा जाता है। गियर पैटर्न क्या होता है, ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ 24 स्पीड कॉम्बिनेशन के लिए, बट 21 स्पीड कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम एप्लीकेबल रहेगा। तो ये आप समझिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी 1 रहेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड आप 4 एंड 4 से नीचे ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये सारे नंबर्स ब्लॉक रहेंगे आपके लिए। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड 1 पे राइट करेंगे, राइट हैंड साइड आपको 4 एंड 4 से नीचे ही रहना है। ठीक है, और फ्रंट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1 पे आप तब राइट करेंगे जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं,
अगर आपके घर के आसपास कोई अपहिल कंडीशन या फिर पहाड़ जैसा कोई कंडीशन नहीं है तो 1 का यूज़ नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 का यूज़ आपको नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन केस वो 1 का यूज़ आ रहा है तो बस आप इतना ध्यान रखिए, जब भी आप फ्रंट में 1 में हैं, पीछे में आप 4 एंड 4 से नीचे ही रहिएगा, ठीक है। अब हम नंबर 2 के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए नंबर 2 सेंटर पे है। नंबर 2 फ्लैट रोड या फिर एक नॉर्मल क्लाइंब होती है ना, छोटी सी क्लाइंब जो जैसे फ्लाईओवर या ब्रिज जैसी क्लाइंब, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपकी क्लाइंब स्टीप क्लाइंब नहीं है, अगर आपकी क्लाइंब एक नॉर्मल क्लाइंब है यानी फ्लाईओवर या ब्रिज जैसी क्लाइंब है, या फिर आप फ्लैट रोड पे राइड कर रहे हैं, तो आप नंबर 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप नंबर 2 पे रहेंगे तो आप कॉर्नर्स के 2-2 या फिर 1-1 कॉर्नर्स में रहना अवॉइड करिएगा। यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको 1-2 को अवॉइड करना है एंड 7-8 को अवॉइड करना है। तो बीच के सेंटर के जो नंबर्स है 3, 4, 5 एंड 6, आप वहाँ पर अपनी साइकिल को राइड करिएगा। अगर आपके सामने फ्लाईओवर है तो आप कोशिश करिएगा नंबर 3 पे राइड करने की एंड 4 पे राइड करने की। अगर आप फ्लैट रोड पे राइड कर रहे हैं तो आप नंबर 5 और नंबर 6 पे राइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए तो आप नंबर 2 पे भी राइड कर सकते हैं एंड नंबर 7 पे भी राइड कर सकते हैं, बट 1 और 8 पे राइड करना बहुत खतरनाक होगा अगर आप फ्रंट पे 2 पे चला रहे हैं तो, ठीक है, जो कि फ्लाईओवर और फ्लैट रोड के लिए होता है। तो आपको बस एक ही चीज़ अवॉइड करना है लेफ्ट हैंड साइड 2 की केस में 1 और 8 पे यानी कॉर्नर्स पे। फॉर एग्जांपल 21 स्पीड बाइसिकल है तो 1 और 7 पे राइड नहीं करना है आपको, ठीक है। ये हो गई नंबर 2 के रिगार्डिंग बात। अब आते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 का यूज़ कहाँ आएगा? नंबर 3 का यूज़ आएगा आपको डाउनहिल, पहाड़ से उतरने के लिए, या फिर स्पीड चलाने के लिए, या फिर ब्रिज से उतरने के लिए, ठीक है। तो इन केसेस में नंबर 3 का यूज़ आता है। और जब भी आप नंबर 3 पे राइड करेंगे, आप पीछे से यानी राइट हैंड साइड से 5 एंड 5 से ऊपर ही चलाइएगा। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम सामने से 1 में चला रहे तो पीछे से हम 1, 2, 3 एंड 4 पे ही चलाएं। जब हम सामने से 3 पे चला रहे तो पीछे से हम 5, 6, 7, 8 पे चलाएं। और जब हम सामने से 2 यानी सेंटर पे हैं तो पीछे से भी हम सेंटर पे ही रहें, ठीक है। इसको याद करने का एक और तरीका है, 1, 2, 3 में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। तो आप छोटे नंबर्स पे रहिएगा। 1, 2, 3, 4 ये सबसे छोटे नंबर्स है पीछे के, उसी पे रहिएगा। 1, 2, 3 में सबसे बड़ा नंबर है 3, तो आप पीछे से बड़े नंबर्स पे ही रहिएगा यानी 5, 6, 7, 8 पे ही रहिएगा। एंड 2 सेंटर है तो आप सेंटर पे रहिएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, क्यों हमें ये ऐसा गियर कॉम्बिनेशन फॉलो करना पड़ता है? तो इसका मेजर रीज़न है चेन का अलाइनमेंट, ठीक है। गियर साइकिल में हमेशा चेन आपकी जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेन को स्ट्रेट रखने के लिए अगर आप सामने से सबसे लेफ्ट वाली चेन रिंग पे राइड कर रहे हैं, सबसे लेफ्ट वाली ये वाली चेन रिंग पे, ठीक है, ये हमारी सामने की सबसे लेफ्ट वाली चेन रिंग हो गई। अगर आप सबसे लेफ्ट वाली चेन रिंग पे सामने राइड करें तो पीछे भी आपको टुवर्ड्स दी लेफ्ट रहना है, ताकि आपकी चेन जो है वो स्ट्रेट रहे। इन केस आप सामने पे 1 पे राइड कर रहे हैं एंड पीछे पे नंबर 8 पे राइड कर रहे हैं तो आपकी जो चेन है वो ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सिमिलरली अगर आप सामने पे 3 पे राइड कर रहे हैं एंड पीछे पे टुवर्ड्स द लेफ्ट राइड कर रहे हैं, जो कि गलत गियर कॉम्बिनेशन है, तो आपकी चेन टुवर्ड्स द राइट इंक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये राइट अलाइंड हो जाएगी। अब लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन कंडीशन में क्या होगा कि आपका चेन धीरे धीरे स्प्रॉकेट्स को ख़राब कर देगा, चेन रिंग के टीथ को ख़राब कर देगा, स्प्रॉकेट के टीथ को ख़राब कर देगा। तो जिसके कारण बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, आपको अपना पूरा ड्राइव ट्रेन चेंज करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी चेन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिएगा, और इसी के लिए गियर कॉम्बिनेशन बना भी है, ठीक है। एक पेज है इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो पेज मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए फॉर द टाइमिंग आप कि चेन को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कभी भी इसको लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन नहीं करना है। रूल नंबर 3 में जो हमें ध्यान देनी है वो है गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड। तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा है लो यानी सब्ट्रैक्ट। कभी भी आपको 5 से 4 जाना है आप, तो आप नीचे लो पुश करेंगे, वेयर एज ये वाला लिवर, उसका ऑपोजिट लिवर वो हाई है। तो 4 से 5 वापस आने के लिए यानी हायर नंबर की तरफ आने के लिए आपको हाई को पुल करना है। ये हो गई राइट हैंड साइड की बात, बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑपोजिट है।
राइट साइड में जो नीचे वाला लीवर था, शिफ्ट लीवर था, वो लो है, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला शिफ्ट लीवर हाई है। तो 2 से 3 जाने के लिए आपको नीचे पुश करना पड़ेगा इस कंडीशन में, एंड 3 से 2 आने के लिए आपको पुल करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आइडल स्टेट में शिफ्टिंग नहीं करते, बट मैंने डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपको बता दिया। वेयर एज मैंने जब आइडल स्टेट में शिफ्टिंग की थी तो मैंने उसी नंबर पे ला के इसको रखा वापस जिस नंबर पे चेन ऑलरेडी थी पहले से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि शिफ्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ जो कि बहुत ध्यान देने वाली है और लोग जनरली इसमें मिस्टेक कर देते, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप रियर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी पीछे की शिफ्टिंग कर रहे हैं, पीछे की गेयर्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप चलाते चलाते यानी राइडिंग करते करते गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर या ब्रिज आ रहा है तो आप लोअर गियर पे जाएंगे राइडिंग करते करते। ठीक है, या आप राइडिंग करते करते लोअर गियर पे आ गए, एंड मान लो ब्रिज खत्म होने के बाद फ्लैट रोड आ गया तो आप हायर गियर पे जा रहे हो, तो राइडिंग करते करते आप हायर गियर पे जा सकते हो। वेयर एज फ्रंट का जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। फॉर एग्जाम्पल सामने फ्लाईओवर आया था, अब फ्लाईओवर से हमें नीचे उतरने का टाइम आ गया, तो अब आपको स्पीड चलाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो आप फ्रंट से नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, बट अभी आप साइकिल चलाते चलाते नंबर 3 में नहीं जा सकते डायरेक्टली, जैसे हम पीछे कर रहे थे। पीछे हम साइकिल रनिंग कंडीशन में नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी गियर्स चेंज कर सकते हैं रनिंग कंडीशन में, क्योंकि पीछे में आप देखेंगे नंबर 1 से नंबर 2 का गैप, नंबर 2 से नंबर 3 का हॉरिजॉन्टल गैप या वर्टिकल गैप, कुछ भी कर लो, 1 से 2, 2 से 3, ये गैप्स बहुत छोटे हैं, यानी बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन गैप के बीच में। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे हैं तो रनिंग कंडीशन में आप चेन को शिफ्ट कर सकते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 3, जैसा भी आपको शिफ्ट करना है आप कर सकते हो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कम है। तो इस केस में जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट पॉकेट से सेकेंड पॉकेट में आने का, वो बहुत ही छोटा है, तो हम साइकिल चलाते चलाते यानी साइकिल को रनिंग कंडीशन में शिफ्ट कर सकते हैं गियर्स। वेयर एज फ्रंट में आप ध्यान देंगे कि 1 से 2, ये आपको दिख रहा होगा, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। 1 से 2 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, यहां देखिए 1 से 2 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है और 2 से 3 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि 1 से 2 चेन जाने को अगर आप चलाते चलाते राइडिंग कंडीशन में शिफ्ट करेंगे तो चेन, मान लीजिए चेन अभी शिफ्ट हो रही है 1 से 2 जा रही है। ठीक है, तो वो कभी यहाँ बीच, मान लीजिए चेन अभी बीच में पहुंची है और तभी आप पेडल मार रहे हो, मतलब चेन अभी किसी चेन रिंग में नहीं है, वो अभी बीच में हवा में है वो, और आप पेडल मार रहे हो, तो चेन इससे उतरने का भी डर है, या फिर शिफ्टिंग के टाइम आपको आवाज़ आएगी कट 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 कट, ऐसी टाइप की आपको नॉइस आएगी शिफ्टिंग करते टाइम, अगर आप साइकिल चलाते चलाते शिफ्टिंग करेंगे तो। ठीक है, सिमिलरली 2 से 3 जाते टाइम भी आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी आप सामने से गियर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको अपनी साइकिल चलाते चलाते पेडल मारना रोकना पड़ेगा। आपको अपनी साइकिल को नहीं रोकना है, आपको बस पेडल मारना रोकना है। फॉर एग्जांपल आप पेडल मार रहे हो ऐसा, आप सीधा मारोगे, मैं उल्टा मार के दिखा रहा हूँ, आप ऐसा पेडल मार रहे हो, साइकिल चल रही है, अब आप पेडल मारना रोक दिए। ठीक है, अब आपको गियर शिफ्ट करना है तो आप पेडल मारना रोके, देन आपको शिफ्ट लीवर दबाना है। ठीक है, अब आपको पेडल मारना वापस से चालू करना है, तो ये पेडल मारना वापस से चालू कर दोगे। अब आप पेडल मारना वापस से चालू करोगे तो आप क्या देखोगे कि चेन जो है वो 2 से 3 पे आ गई है। ठीक है, अब आपको ये लीवर को रिलीज करना है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है आपको, जब भी आप सामने से गियर को शिफ्ट करेंगे, आप साइकिल चलाते चलाते करिएगा ज़रूर, बट पेडल मारना रोक दीजिएगा। पेडल मारना रोकने के बाद आपको शिफ्टर के लीवर को दबाना है और इसे रिलीज नहीं करना है, बस पुश करके रखना है, फिर पेडल मारना कंटिन्यू करना है, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, चेन थर्ड चेन रिंग में आ जाएगा, उसके बाद आपको इसको रिलीज करना है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप बस ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 रूल थे। फर्स्ट रूल ये था कि कभी भी आइडल स्टेट में गियर को शिफ्ट मत करिएगा। सेकंड रूल गियर पैटर्न था, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो कि बहुत इजी था मेरे ख्याल से। तो अगर हम टूवर्ड्स दी लेफ्ट चेन रिंग में हैं तो हम टूवर्ड्स दी लेफ्ट स्प्रॉकेट में रहना है, तो उससे चेन स्ट्रेट रहेगी, बेंड नहीं रहेगी। तो वो चेन के अलाइनमेंट पे डिपेंड करता था। और जो थर्ड रूल था वो ये था कि कभी भी आप गियर शिफ्ट सामने का करेंगे तो आप गियर शिफ्ट करने से पहले अपना पेडल मारना रोकिए। साइकिल नहीं रोकना है हमें, पेडल मारना रोकना है। फिर गियर शिफ्ट करिए, यानी ये लीवर को दबाइए, फिर पेडल मारना चालू करिए, फिर इसे रिलीज करिए। ठीक है, तो ये हो गया बात रिगार्डिंग गियर पैटर्न। तो आई होप कि आपको गियर पैटर्न क्लियर है एंड ये सारी चीज़ें क्लियर है कि क्यों गियर शिफ्ट करते टाइम सामने के हमें पेडल मारना रोकना है। बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट चेन रिंग से सेकंड चेन रिंग, सेकंड चेन रिंग से थर्ड चेन रिंग। वेयर एज पीछे पे फ्री व्हील के स्प्रॉकेट पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है। इसके कारण हम साइकिल चलाते चलाते पेडल मारते मारते भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये गियर पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइकिल एंड पार्ट्स रूम को, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस फ्यूचर में और आने वाली है जिस पे आपको नॉलेज बहुत मिलेगी एंड आपको बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी। बिकॉज आप देखेंगे कभी भी कोई गियर पैटर्न का वीडियो बनाता है तो वो टॉर्क, केडेंस, ये सारी चीज़ों के लिए बात करता है। बट अगर हम एक नई राइडर हैं, एकदम नए राइडर हैं और हम एक बिगिनर हैं, तो हमें उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना ही नहीं है, हमें उन टर्म्स के बारे में जानना ही नहीं है, टॉर्क के बारे में, केडेंस के बारे में, बिकॉज हम फर्दर कंफ्यूज हो जाएंगे। हम साइकिल से ज़्यादा इस चीज़ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम इस चीज़ से डरेंगे कि यार मैंने गियर साइकिल क्यों ले ली। और मोस्टली पेरेंट्स इस चीज़ से डरते भी हैं और बच्चे शरारत भी करते हैं, वो कुछ भी कुछ गियर शिफ्ट कर देते, लेफ़्ट राइट कुछ भी दबाते हैं, तो वो अपहिल कंडीशन यानी लेफ़्ट साइड नंबर 1 पे फ्लैट रोड पे चला देते हैं। ठीक है, तो फ्लैट रोड पे कभी नंबर 1 पे मत चलाइएगा, उससे साइकिल बहुत ही धीमी धीमी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पैडल घूमते ही रहती है। तो कोई बेवकूफ़ी करेगा तो वो करके हम ऐसा स्पेशल मेंबर है इस दुनिया के, हमने गियर साइकिल ओन की है, वैसा अपने दोस्तों को मत दिखाइए, क्योंकि दोस्त आपके ऊपर हंस देंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उनको नॉलेज मिल गई है कि कब किस कंडीशन पे गियर का यूज़ करना है। फ्रंट का जो 1 होता है वो अपहिल कंडीशन के लिए होता है, 2 जो होता है फ्लैट रोड और नॉर्मल क्लाइंब जैसे कि ब्रिज और फ्लाईओवर के लिए है, एंड 3 जो है वो आपका डाउनहिल कंडीशन या फिर ब्रिज से उतरते टाइम या फिर हाई स्पीड कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, तो भाई अब ये वीडियो हम लोग यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे। 24 स्पीड कॉम्बिनेशन का डेमोन्स्ट्रेशन था ये। 21 स्पीड में बस एक ही चीज़ डिफरेंट रहेगी, यहाँ पे 8 गियर्स के अलावा 7 गियर्स रहेंगे। 21 स्पीड कॉम्बिनेशन वालों के लिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब आप 1 पे हो तो राइट हैंड साइड आप 4 और 4 से नीचे रहिएगा। लेफ्ट हैंड साइड जब आप 3 हो तो राइट हैंड साइड आप 4 और 4 से ऊपर रहिएगा, यानी बड़े नंबर्स पे रहिएगा। एंड जब आप सेंटर पे हो तो सेंटर पे रहिएगा। ये बहुत इजी है, छोटे नंबर्स के लिए छोटे नंबर्स पे रहना है, बड़े नंबर्स यहाँ 3 सबसे बड़ा नंबर है तो यहाँ पर भी बड़े नंबर्स पे 4, 5, 6, 7 या फिर 8 जैसा भी है उस पर रहना है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो पे मिलेंगे भाई, तब तक लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्रॉस इम्पेल एक्जॉटिक 27.5, एक बार ये साइकिल को देख लो यार, बहुत बढ़िया साइकिल है। क्रॉस इम्पेल एक्जॉटिक 27.5 एल्यूमिनियम लॉय फ्रेम शिमानो एल्टस के साथ। थोड़ी खांसी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द शेयर, हिट द सब्सक्राइब। फ्रेंड्स को बता दो भाई कि गियर पैटर्न ये होता है असली, जो कोई नहीं बताएगा। लोग टॉर्क बताएंगे, केडेंस बताएंगे, जो भेजे में नहीं जाएगा। ठीक है, बाय बाय।